तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री यूनिट 1 इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ और स्रोतों का सर्वेक्षण, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास के संबंध के अनेकों स्रोत उपलब्ध हैं। इनकी भारत के इतिहास से संबंधित अनेक स्रोत जो हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ स्रोत जो होते हैं वो काफ़ी विश्वसनीय, जिन पे विश्वास किया जा सकता है, वह वैज्ञानिक होते हैं या फिर अन्य मान्यताओं पर आधारित हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखते हैं वो 3 स्रोत कौन से हैं। सबसे पहले आएगा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का संबंध प्राचीन अभिलेखों यानी कि जो पुराने समय के अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, इमारतें, मूर्तियाँ, चित्रकला हैं, उनसे संबंधित है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं काफ़ी विश्वसनीय होती हैं, इन पे आसानी से विश्वास किया जा सकता है। और इन्हीं स्रोतों की मदद से प्राचीन काल की जितनी भी मानवीय गतिविधियाँ होती थी, उनकी जानकारी हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। इन स्रोतों से किसी समय विशेष में मौजूद जितने भी लोग रहते थे, उनके रहन सहन, खाने पीने, कला, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सभी का ज्ञान होता है। इनमें से अधिकतर स्रोतों का वैज्ञानिक सत्यापन किया जा सकता है। इस प्रकार के प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करने वाले अन्वेषकों को पुरातत्वविद कहा जाता है। जो इन प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। ठीक है। अब हम आगे अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे अभिलेख लिखना भूल गई मैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय इतिहास के संबंध में अभिलेखों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास को समझने के लिए अभिलेख जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में प्राचीन काल के कई शासक जो सम्राट थे, उन्होंने अभिलेखों से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाई है हमें। वो क्या करते थे, पहले टाइम के जो शासक या सम्राट होते थे, वो अपनी उपलब्धियों को अभिलेखों पर खुदवा देते थे। सेकंड पॉइंट है, ये जो अभिलेख खुदवाए जाते थे, ये किस पर खुदवाए जाते थे? या तो पत्थर पर, स्तंभ पर, धातु की या फिर कोई पट्टी होती थी, या कोई मिट्टी की वस्तु, उन पर उकेरे जाते थे। इन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है, जबकि इन अभिलेखों की लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। यदि हम अभिलेखों का अध्ययन करेंगे तो उसको पुरालेख शास्त्र बोलेंगे। अगर अभिलेखों की लिपि का अध्ययन करेंगे, उसे पुरालिपि शास्त्र बोलेंगे। ठीक है। आगे है थर्ड, जबकि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी भी कहा जाता है। अभिलेखों का उपयोग शासकों द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का प्रसार करने के लिए भी किया जाता था। यानी कि वो अभिलेख इसलिए भी खुदवाते थे ताकि वो अपनी नीतियों का या फिर जो उनके आदेश होते थे, उनका प्रसार कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है। फोर्थ है, सम्राट अशोक के अतिरिक्त अन्य शासकों ने भी क्या है, अभिलेख उत्कीर्ण करवाए हैं, यानी कि खुदवाए थे। यह अभिलेख सम्राट द्वारा किसी क्षेत्र पर विजय, या तो जब वो लड़ाई में जीत के आते थे तब, या फिर कोई महत्वपूर्ण अवसर होता था उसी टाइम पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। फिफ्थ है, पश्चिम एशिया अथवा एशिया माइनर के बोंग्सकोई नामक स्थान से भी काफ़ी प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता के जितने पुराने नहीं हैं, उनसे कुछ नए हैं ये। ठीक है। बोंग्सकोई से प्राप्त अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व के समय काल के हैं। इन अभिलेखों की विशेष बात यह है कि ये जो अभिलेख थे, इनमें वैदिक देवताएं जो इंद्र थे, मित्रुन के वरुण तथा नात्स्य का उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम आगे सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में सिक्के किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते थे।
प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय व्यवस्था के बाद सिक्के प्रचलन में आई। पहले के टाइम में क्या होता था कि वस्तु विनिमय की पद्धति जो थी वो प्रचलित थी। इसमें क्या होता था, अगर हम किसी व्यक्ति से एक चीज़ लेते थे तो उसके बदले उसे दूसरी वस्तु देते थे जिसकी उसे आवश्यकता होती थी। उसके बाद में क्या है, सिक्के प्रचलन में आए। यह सिक्के विभिन्न धातुओं, जो सिक्के होते थे वो विभिन्न प्रकार की धातु जैसे सोना हो गया, तांबा, चांदी, इनसे बनाए जाते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक विशिष्ट बात थी कि इनमें अभिलेख नहीं पाए जाते थे। इन पर क्या है, सिक्कों पर आमतौर पर प्राचीन चिन्ह पाए जाते थे, जैसे वाद्य यंत्र के हो गए, जहाज के हो गए, इस प्रकार के। इस प्रकार से सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। और जो सिक्के होते थे इनका संबंध ईसा से पहले 5वीं सदी से था। उसके पश्चात जैसे जैसे टाइम गुजरता गया सिक्कों में थोड़ा सा बदलाव आने लगा। इन सिक्कों में अब क्या है, तिथियां, राजा तथा देवताओं के चित्र अंकित किए जाने लगे। आहत सिक्कों के सबसे प्राचीन भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुए हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी की थी। स्वर्ण मतलब सोने की मुद्राएं किसने जारी की थी? हिंद यूनानी शासकों ने। और इन शासकों ने सिक्कों के निर्माण में डाई विधि का भी उपयोग किया था। और जो कुषाण वंश के शासक थे उनके द्वारा ही प्योर गोल्ड की मुद्राएं सबसे अधिक बनवाई गई थी उस टाइम में। और जो गुप्त वंश है उन्होंने भी क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सातवाहन शासकों ने जो है शीशे की मुद्राएं जारी की थी। अब हम आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत की जानकारी के लिए और कौन से उपयोगी पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमारे काम आते हैं। सबसे पहले है अभिलेख एवं सिक्कों से प्राचीन काल के संबंध में काफ़ी सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से और सिक्कों से क्या है, हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। लेकिन इन स्रोतों में इमारतें, मंदिर, स्मारक, मूर्तियाँ, मिट्टी से बने बर्तन तथा चित्रकला भी प्रमुख माने जाती हैं। प्राचीन काल की वास्तुकला के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जैसे मंदिर और भवन किस प्रकार उपयोगी स्रोत रहे हैं हमारे लिए, कि वो किस प्रकार की कलाकारी करते थे। वास्तुकला की जानकारी के साथ साथ इमारतों से उस समय की समाज की आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इसे पता चलता है कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो धर्म को कितना मानते थे और समाज कैसा था। आगे है चित्रकला से प्राचीन काल के समाज व व्यवस्थाओं के बारे में बहुत प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन के बारे में, उनकी संस्कृति कैसी थी, कैसा खाना पीना खाते थे वो, कैसी वस्त्र पहनते थे तथा कला की जानकारी भी मिलती है। किसके द्वारा? चित्रकला के द्वारा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं के चित्र से प्राचीन काल की सांस्कृतिक विविधता का भी हमें जो है थोड़ा बहुत आभास होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।